जय सिया राम। कैसे हो बच्चों? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पेडागॉग मैथ के प्लेटफॉर्म से। तो बच्चों, जो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 करने वाले हैं। चैप्टर 9 की दुनिया में अभी हम घूम रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 9 का फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही तो है और तो है ही नहीं, उसी के पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्या है। सबसे पहले हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस। कौन से ऐसे फिगर हैं जो सेम बेस के ऊपर लाई करते हैं, वो फिगर के नाम बताने हैं। बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और सेम पैरेलल के बीच में भी लाई कर रहे हैं। इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल। तो कॉमन बेस भी बताने हैं और टू पैरेलल्स जो हैं वो भी बता देने हैं आपको, है ना। तो पहले तो फिगर बता देने हैं, कौन से फिगर है। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं यहाँ पर जो गिवन फिगर है उसके अकॉर्डिंग मैं उसका नाम भी बता दूंगा आपको, लेकिन यहाँ गिवन फिगर के नाम बताने नहीं हैं आपको। सिर्फ आपको ये बताने हैं कि कौन से पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है और कॉमन बेस उसका क्या है हमारा। ठीक है, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट में हमारा जो ABCD है वो क्या है हमारा, एक ट्रापेजियम है, और DPC क्या है, एक हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, ABCD एक ट्रापेजियम है और DPC क्या है हमारा, एक ट्रायंगल है। तो चलिए सबसे पहले हमने जो फिगर पहचान लिया उसको लिखते हैं। ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. ओके, ट्रापेजियम समझ रहे हैं कौन सा होता है ट्रापेजियम, जिसके एक ही अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। एंड DPC क्या है, DPC is a ट्रायंगल। DPC is a ट्रायंगल। तो क्या दोनों में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कुछ कॉमन बेस मिल रहे हैं। बिल्कुल आप आसानी से देख सकते हो कि कॉमन बेस क्या है। यहाँ पर कॉमन बेस आपका CD है, जो कि ABCD में भी है और DPC में भी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, CD। कॉमन बेस क्या है हमारा, CD। कॉमन बेस क्या है, CD। तो इस तरीके से ये कॉमन बेस हो गया हमारा। ओके, अच्छा क्या ये पैरेलल लाइंस जिसके ऊपर लाई कर रहे हैं वो सेम पैरेलल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। बिल्कुल ये भी सही है। क्यों, देख लीजिए ABCD का जो पैरेलल लाइन है वो AB और CD है, और DPC में भी जो P पॉइंट है वो AB के ऊपर है और CD तो CD के ऊपर है ही। तो यस इट लाइज ऑन सेम पैरेलल लाइंस। ओके डन। तो इस तरीके से ये फर्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना इजी है एक्सरसाइज 9.1। इसी तरीके के काम आगे भी करने। देखिए नेक्स्ट है हमारा जो फिगर है, ये फिगर देखिए PQRS है, और इसी के अंदर एक MNRS भी फिगर बना दिया। तो PQRS कैसा दिख रहा है, PQRS एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है। और जो MNRS कैसा है, इसके फिगर के जो टिल्ट, मतलब जो टिल्ट है आपका साइड जो है वो, उसकी वजह से वो कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है। तो फिगर तो हम जो पहचान चुके हैं, तो उसके पहले नाम लिख लेते हैं। क्या है फिगर हमारा, तो क्या है PQRS। PQRS इज ए पैरेललोग्राम एंड ये MNRS क्या है, MNRS एक ट्रापेजियम है। MNRS इज ए ट्रापेजियम। चलिए फर्स्ट पार्ट फिगर की पहचान हो गई। अब हम सेकंड चीज की ओर चलते हैं। कॉमन बेस क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। कॉमन बेस तो हमें मिल गया, कॉमन बेस मिल गया। दोनों में कॉमन लेटर से भी समझ सकते हैं और फिगर से भी समझ सकते हैं। दोनों में RS है, तो कॉमन बेस हमें मिल गया। और लेटर से भी, फिगर से भी समझ सकते हैं। MRS में भी RS आ रहा है और PQRS में भी RS आ रहा है। तो यस, कॉमन बेस क्या हो जाएगा हमारा, RS या SR। इट्स ऑल आर राइट। ओके, तो SR हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे हम, सेकंड पार्ट इसका क्या लिखेंगे, नो।
ये लाइक करता है, दोनों के बेसिस लाइक कर रहे हैं? नहीं। देखिए mn यहीं पर है ना, mn यहीं पर है और pq यहां पर है, तो नहीं, तो नो, इट डज नॉट लाई, इट डज नॉट लाई ऑन सेम पैरेलल लाइंस। क्लियर? समझ में आया हुआ है बात? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? बड़े आसान से दिख रहे हैं ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब आसानी चल रहा है, सब आसानी है, ठीक है। देखिए इसी में थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर को भी देखते हैं। फिगर देखने पर ऐसे यहां उल्टा कर दिया है। चीजें मैंने बता ही दिया था आपका, जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था उसी वक्त मैंने बताया था चैप्टर 9 के रिगार्डिंग कि फिगर ना घुमा सकता है, फिगर को ना इधर से कभी ऐसे कर दे, कभी उल्टा कर दे, ट्रायंगल ऊपर लेके चले जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी भी PQRS एक पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, पैरेललोग्राम ये ना, हाँ PQRS एक पैरेललोग्राम है। और क्या दिख रहा है? QTR, ये एक ट्रायंगल है, ओके। तो पहले जो हमें फिगर दिख रहा है वो चीजें हम लिख लेते हैं। देखिए क्या है, एक तो हमारा PQRS जो है वो इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, गलत कोई भी चीज गलत लेकर चला जाएगा तो फिर उसकी वजह से आपके जो भी एक आध नंबर मिलने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ पे घूम रहा है ये ट्रायंगल, देखिए ये यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है, पूरा जा रहा है ये ऐसे। एंड TQR इज ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। कॉमन बेस कहीं दिख रहा है लेटर के हिसाब से, देखिए QR यहां पर है और QR यहां पर है। साइड के हिसाब से भी देख लीजिए, TQR में भी QR है, जैसा बोल रहे हैं नाम ही ले रहे हैं TQR, और PQRS में भी QR है। तो कॉमन बेस क्या हो गया? कॉमन बेस क्या हो गया आपका? QR हो गया। और क्या ये लाइक कर रहा है सेम पैरेलल लाइन के बीच में? यस। पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ? अपोजिट साइड पैरेलल। यहां इसके हिसाब से मत देखिए, इसके हिसाब से देखिए, तो पैरेलल लाइन के बीच में लाइक कर रहा है, यस लाइक कर रहा है, तो यस, यस क्या लिखेंगे? यस, इट लाइज ऑन सेम पैरेलल लाइंस, है ना। बड़ा अब इजी सा दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से, गलतियां दो ही जगह होती है। कहां कहां पर? जब कोई भी चीजें अच्छे से नहीं आ रहा हो तब, और दूसरी चीजें जब हमें बहुत अच्छे से आ जाता है तब। ओवर कॉन्फिडेंस, जिसको बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते रहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में गलती होती है, तो थोड़ा सा इजी है, फिर भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या फिगर कौन सा दिख रहा है? एक तो हमें ABCD पैरेललोग्राम दिख रहा है और दूसरा PQR बोलिए या PRQ ट्रायंगल दिख रहा है। तो इन दोनों को पहले लिख देते हैं, ठीक है। क्या है हमारा? ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए, चलिए पूरा लिख लेते हैं, बड़ा लंबा सा नाम है इसका, ठीक है, पैरेललोग्राम। और ट्रायंगल कौन सा है? PRQ। एंड PRQ इज ए ट्रायंगल। दोनों फिगर मिल गए हमें, आसानी से लिख लेते हैं। अब इनके क्या बेसिस कॉमन है दिख रहा है आपको? देखिए ABCD में कुछ भी ऐसा है जो दोनों में कॉमन लेटर मिल रहा है ना, तो यहां से और ये भी अलग, तो कॉमन बेस इज नॉट हेयर। यहां पर कॉमन बेसिस नहीं है, या देयर इज नो कॉमन बेस, है ना। यहां पर कोई भी कॉमन बेस नहीं है, ठीक है, डन, क्लियर। तो हमें कॉमन बेस नहीं मिला। अब क्या पैरेलल लाइंस के बीच में लाइक कर रहा है? दो बातें देखनी है। पैरेलल लाइन के बीच में लाइक कर रहा है, देखिए AB के ऊपर और BQ की BC, ये AD और BC पैरेलल लाइन है, और सारे वर्टिसेस पैरेललोग्राम के भी और ट्रायंगल के भी इन्हीं लाइन के ऊपर लाइक कर रहे हैं। तो यस, इट लाई ऑन सेम पैरेलल लाइंस। क्लियर? सिंपल सा है। कॉमन बेसिस हमें नहीं मिले, अलग अलग कॉमन बेसिस है।
ABCD के लिए अगर उसके हिसाब से देखें तो BC मिलेगा, और PRQ के लिए कॉमन बेस हमें PQ मिलेगा, तो कॉमन बेस हमें नहीं मिला, लेकिन पैरेलल लाइन के ऊपर से लाई कर रहे हैं उनके वर्टिसेस। तो पूरी तरीके से हमारा जो थ्योरम है ना उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। क्लियर? बढ़े आगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है 5th फिगर देखते हैं। अब देखिए यहां पर फिगर पहचान करनी है ना? कौन सा फिगर है? देखिए फिगर तो दिख रहा है बिल्कुल, कैसा दिख रहा है आपको? ABQD कैसा दिख रहा है? कुछ भी दिख नहीं रहा है, ना आपका पैरेललोग्राम दिख रहा है, ना आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, ना काइट वाइट जो उड़ाते हैं वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो कुछ भी ना दिखे, लेकिन 4 साइड है तो कम से कम क्वाड्रिलेटरल तो हो जाएगा। और APCD लेकिन दिख रहा है ट्रेपेजियम की तरफ है। इन दोनों का पहले हम नाम लिख देते हैं, ठीक है? चलिए, क्या है हमारा? ABQD इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है हमारा? क्वाड्रिलेटरल। लेकिन APCD क्या है? एंड APCD चलिए इज ए ट्रेपेजियम। क्या है हमारा? ट्रेपेजियम। चलिए बात करते हैं, क्या ये सेम बेसिस है? इनके सेम बेसिस है, तो सेम बेसिस है। कहां पे दिख रहे हैं सेम बेसिस? देखिए दोनों के सेम बेसिस, कॉमन बेसिस AD है, तो कॉमन बेस क्या हो जाएगा हमारा? AD हो जाएगा। कॉमन बेस क्या हो जाएगा? AB। कॉमन बेस क्या हो गया? AD हो गया। क्या हो गया? AD हो गया। ठीक है। और क्या ये पैरेलल लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हैं? तो यस, पैरेलल लाइंस के ऊपर भी लाई कर रहे हैं। यस, देखिए, यस, इट लाइज ऑन सेम पैरेलल लाइंस, है ना? देखिए ये इधर लाई कर रहा है, ये इधर लाई कर रहा है, एक ही लाइन के ऊपर है, सेम पैरेलल लाइन। ओके, डन, क्लियर है। अब इस तरफ आ जाते हैं, एकदम, है ना, सिंपल सा। कौन कौन से फिगर दिख रहे हैं? एक तो PQRS दिख रहा है, दूसरा ABCD दिख रहा है, दोनों तो पैरेललोग्राम ही दिख रहा है, तो दोनों का नाम सीधा लिख देते हैं। क्या है हमारा? PQRS इज ए, क्या है? पैरेललोग्राम है। दूसरा क्या है? एंड PQRS ही है ना? हाँ, ABCD इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ये भी एक पैरेललोग्राम है, दोनों के दोनों पैरेललोग्राम है। कॉमन बेस है? नहीं है। देयर इज नो कॉमन बेस। यहां पर कोई भी कॉमन बेस हमें नहीं है, लेकिन पैरेलल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। हाँ देख लो, सारे, ये एक पैरेलल लाइन हो गया, ये सारे वर्टिसेस वहीं पर लाई कर रहे हैं। यस, इट लाइज ऑन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन। तो काफी अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं क्वेश्चन को, सिंपल लग रहा है अब हमें, है ना? तो इजी सा है भी, तो थोड़े सा सावधानी रखना है, एटलीस्ट फिगर को पहचानने में सावधानी जरूर रखनी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 हमारा यहीं पे खत्म होता है। एकदम इजी सा एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम फिर आगे के चैप्टर को इजी करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।